अरे शांति, आज फिर लेट है तू। इतनी देर क्यों हो गई आज तुझे आने में? वो मेम साहब अपने पति को खाना देने चली गई थी फैक्ट्री में, इसलिए देर हो गई। सॉरी मेम साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। चल चल ठीक है, जाकर अपना काम कर, सारा काम फैला हुआ है। जी मेम साहब। शांति घर का सारा काम करने के बाद किचन में जाती है। तभी उसकी नज़र किचन में रखे कचरे के डब्बे पर और स्लैब पर पड़ती है। हे भगवान, यहाँ दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से खाना नसीब नहीं होता, और यहाँ ये लोग इतना खाना कूड़े में फेंक देते हैं। कैसे लोग हैं ये? घर की सारी सफाई करने के बाद फिर शांति वहाँ से चली जाती है। ये भी कोई जिंदगी है? दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी तनख्वाह के नाम पर चिल्लर मिलती है, वो भी इधर आए उधर गए, न खाने का सुख न पहनने का आराम। और आज मालिक को तनख्वाह बढ़ाने को कहा तो उसने कहा कि काम मिल रहा है, वही बहुत है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती साहब मेम साहब से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहने की। एक तो रोज मुझे देर हो जाती है, ऊपर से तनख्वाह के लिए कहूंगी तो कहीं मुझे काम से ही न निकाल दे। आज चुटकी बड़ी जल्दी सो गई। आज शाम से ही दूध की रट लगाई हुई थी, अब इस महंगाई में इसके लिए दूध कहाँ से लाऊं? जब नहीं मानी तो मैंने पानी में चावल का आटा मिलाकर दे दिया, इसने पीते ही उगल दिया। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, फिर ये रोते रोते सो गई। ये बात सुनकर शंभू की आंखें भर आती हैं और सोई हुई चुटकी के सर पर हाथ फेरते हुए वो सोचता है, ये भी क्या जिंदगी है जिसमें मेरे जीते जी मेरी बच्ची को दूध के लिए तरसना पड़े। कुछ दिनों बाद उसी घर में, देख शांति, ये तेरा रोज रोज का ड्रामा नहीं चलेगा। कभी तुझे पति को खाना देना होता है और कभी तेरी बेटी बीमार रहती है, और आज तो कह रही है कि तेरे पति को फैक्ट्री में चोट लग गई। अब जा, मेरा मुंह मत देख, जा जाकर अपने काम कर, और आइंदा लेट हुई ना तो समझ जाना तुझे काम से निकाल दूंगी। यहाँ कमी नहीं है तेरे जैसी नौकरानियों की। शांति चुपचाप अपने काम में लग जाती है। वो मेम साहब के पास आती है। मेम साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो, क्या बात है? मेम साहब, आप जो ये खाना कचरे में फेंक देते हो, ये मत किया करो। ये खाना मैं ले जाया करूंगी, इससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा और मेरा भी काम चल जाएगा। ठीक है, कल से मैं खाना किचन की स्लैब पर रख दिया करूंगी, ले जाना। इसके बाद शांति रोज बचा हुआ खाना बांध कर ले जाती। एक दिन घर में पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे, तभी शांति काम खत्म करके खाना बांधकर वहां से निकल जाती है। ये रोज रोज क्या लेकर जाती है? बचा हुआ खाना ले जाती है। जो खाना रोज कचरे में फेंका जाता था, उसने कहा कि खाना फेंकने की जगह मुझे दे दिया करो। मैंने कहा ठीक है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। कहीं ये खाने की आड़ में घर का सामान तो चुरा कर नहीं ले जाती? नहीं जी, ये ऐसी नहीं है, और कुछ हो ना हो लेकिन ये ईमानदार है। अरे तुम्हें क्या पता, हो सकता है घर का छोटा मोटा कीमती सामान चुरा कर ले जाती हो, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। आखिर हमारे घर में कितना छोटा मोटा कीमती सामान भी तो बहुत है। हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या किया जाए? अगले दिन सुबह, सब काम हो गया मेम साहब, मैं चलती हूँ। दोनों पति पत्नी वहां बैठे हुए थे। दोनों ने आंखों आंखों में इशारा किया और चुपचाप शांति के पीछे चल दिए। आ गई तुम, जल्दी से खाना खिला दो, सुबह से मैंने और छुटकी ने कुछ नहीं खाया है। शांति खाने की पोटली खोलती है
और खाना निकालकर पति और बेटी छुटकी को खिलाने लगती है। शंभू के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता था। बाहर खड़े उसके साहब और मेम साहब जब ये दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। दोनों शांति के घर के अंदर आ जाते हैं। अरे मेम साहब और साहब भी है, क्या हुआ मेम साहब, आप यहाँ पर? हमें माफ कर दो शांति, कुछ गलतफहमी के कारण हमने तुम पर शक किया, लेकिन तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर की ये हालत है। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ इनके ऊपर एक मशीन गिर गई थी। फैक्ट्री के मालिक ने सारा इल्जाम इनके ऊपर ही डाल दिया और इन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया। घर की हालत बद से बदतर होती चली गई। घर में पैसे मेरी तनख्वाह से ही आते हैं और वो भी इनकी दवाइयों में ही खर्च हो जाते हैं। खाने तक के पैसे नहीं बचते, इसलिए मैं आपके घर से बचा हुआ खाना लेकर आती हूँ और इसी खाने की वजह से मेरा घर चलता है। उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी मेम साहब, मगर आप उस दिन काफी गुस्से में थी, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। हमें माफ़ कर दो शांति, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब हम इस भूल को सुधारेंगे। आज से तुम्हारे पति का इलाज हम कराएंगे और तुम्हारी बेटी छुटकी की पढ़ाई लिखाई सब अब हम ही कराएंगे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है।